नमस्कार प्यारे साथियों। तो कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास जो है 41 क्वेश्चन तक ही हो पाई थी। क्वेश्चन 40 और 41 ही हो पाई थी। अगली बुक ये भी वीडियो आपकी यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी और पहले वाली इससे कर दी गई है। अलग अलग पार्ट करने पड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी माइक वगैरह में। तो आगे की क्लास करते हैं फटाफट स्टार्ट बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन है आपका 42, विच इज द मोर इफिशियंट कोड स्निप्ड। कौन सा कोड स्निपेट अधिक प्रभावी इफिशियंट है, मतलब सही एक तरह से बता सकते हैं, सही बैठ रहा है। कोड 1 और कोड 2 इस तरह से दे रखे हैं आपको। यहाँ आप वेरिएबल नंबर इक्वल 10 नंबर लेस देन बराबर 1 दे रखा है, मतलब आपको सही पहचानना है। तो सही कोड आप देखकर ही बता देंगे, ठीक है। ये पूरा कोड लिखा है और ये आधा लिखा है, तो इस हिसाब से कोड नंबर हमारा 1 ठीक है, ए वाला कोड 1 ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना था ये, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 43, HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखेंगे। HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है 43 का, फटाफट जवाब देंगे। ngApp, nginit, ngModel, या आपका हो जाएगा ng कंट्रोलर। ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन काफी हल्के हल्के क्वेश्चन रखे गए हैं, कोई इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं है। तो यहाँ आपका होना चाहिए क्वेश्चन आंसर नंबर सी। सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ 43 का, सी एनजी मॉडल। क्वेश्चन नंबर है 44, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू गेट्स प्रिंटेड इफ वी एडेड द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरिएबल ए में 10 वैल्यू है और वेरिएबल 2 में 50 वैल्यू दे रखी है। तो ये किस तरह की वैल्यू है? ये टैक्स वैल्यू है बच्चा। कैसी? टैक्स वैल्यू है, टीई टैक्स वैल्यू, ठीक है। वे इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निर्देशों के उपसर्ग प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है? किसका उपसर्ग के रूप में? डेटा, एनजी, बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका डेटा एनजी किया जाता है, ए और बी। सी इज द राइट आंसर है, सी वाले सभी ठीक है। अगला है एंगुलर जेएस के लिए कौन सा कथन मान्य नहीं है? तो गलत बताना है, ए और बी सी डी में से कौन सा है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। अगला है द एनजीएफ directives define as AngularJS applications. The ng model directive does not bind the value of HTML controls to application data. The AngularJS directive are HTML attribute within ng prefix. तो यहाँ हमसे पूछा है wrong not valid, तो यहाँ हो जाएगा सी वाला। The ng model directive do not bind the value of HTML control or to application data वाला, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है बटन और मूवी क्लिप दोनों के लिए निम्न में से कौन से दो सामान्य इवेंट हैंडलर फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो बटन और मूवी क्लिप दोनों में से किसका? बिटवाइज, सॉरी ये हो जाएगा आपका ऑन रोल ओवर, ऑन रोल आउट या बोथ। बोथ सही आंसर है इसका, ऑन रोल ओवर और ऑन रोल आउट वाला। क्वेश्चन नंबर आपका है 48, द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। आपके सामने 3 ऑपरेटर्स दे रखे हैं,
तो ये क्या करेंगे, बिट वाइज राइट शिफ्ट विद जीरो वाला यहाँ राइट आंसर होगा, ये बी इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे इस तरह का क्वेश्चन आए हमेशा तो बिट वाइज राइट शिफ्ट, अगर ये लेफ्ट में लगाए तो लेफ्ट शिफ्ट बोल देगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन यू इंसर्ट स्क्रिप्ट टैग इन जावा स्क्रिप्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग कहाँ, बॉडी, हेड एंड सेक्शन, लिंक, एक्सटर्नल फाइल, ऑल ऑफ दी अब आप सभी जगह ये स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर देव शैना। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का सही सिंटैक्स है, तो टू नंबर, माई नंबर, फोन नंबर या नन ऑफ दिस। वेरिएबल बच्चा हमेशा शुरू जो होते हैं, वेरिएबल जो शुरू होते हैं हमेशा किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकते, उनमें स्पेस नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर का शुरुआत में यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमेशा ये वाला ठीक है, अंडर स्कोर इसमें लगा है। माई फोन नंबर वाला इसमें अंडर स्कोर लगा होगा नीचे की तरफ यहाँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है ये रेड लाइन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अंडर स्कोर लगा है। क्वेश्चन है पीडीएफ में साफ दिखाई देगा। दिस इज ए, तो ए दिस क्या है, एक कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड, ए इज द राइट आंसर है। द अलर्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट यूजर, आपको जावास्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन बनाना है, तो किस की का यूज करेंगे आप डिस्प्ले टू वर्चुअल अलर्ट कर सकते हैं, आउटपुट कंसोल कर सकते हैं और एक्सप्रेशन दे सकते हैं क्या, तो ए और सी वाला ठीक है, एक्सप्रेशन दे सकते हैं और अलर्ट बॉक्स लगा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंटेड, दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है एक तरह से, 43 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ HTML और XML डॉक्यूमेंट, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑन एनकाउंटरिंग अन एंट्री स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर विल डू, खाली कथन मिलने पर इंटरप्रेटर क्या करेगा, तो खाली कथन मिलने पर इंटरप्रेटर इग्नोर्स द स्टेटमेंट, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 55, कंफर्म मेथड इन जावास्क्रिप्ट बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में कंफर्म विधि किस ऑब्जेक्ट से संबंधित है, तो ये विंडो से है, वी इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कम आउट स्विच ब्लॉक, स्विच से बाहर आने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेक, आप ब्रेक लगा सकते हैं, वी इज द राइट आंसर। 57, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, जावास्क्रिप्ट बदल सकता है, तो जावास्क्रिप्ट में कंटेंट, एट्रीब्यूट, स्टाइल, ऑल ऑफ दिस अब सभी चीजें बदल सकती हैं, 57 राइट आंसर हो जाएगा। वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूज, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का उपयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता, तो किसका, नथिंग का, नथिंग वाला इज द राइट आंसर है। वेरिएबल बना सकते हैं, लेट, कॉन्स्ट वैल्यू बना सकते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा टाइप ऑफ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर 60 आ गए हैं, विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न कार्य करने के लिए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ बेटा वही नहीं दे रखे हैं ऑप्शंस, ये कैसे क्या टाइप किया है। 60 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न परिस्थितियों, तो यहाँ एक बार आप होल्ड रखें, एक बार मैं चेक करता हूँ क्या ये बाकी चीजें टाइप नहीं की गई हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शंस वगैरह गायब है, तो एक बार मैं
चेक कर लेता हूँ, वरना मुझे अभी टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, इधर दे रखे हैं। इसमें बारिश पड़ने से जुकाम हो गया। तो यहाँ पे लगाते हैं इसके आंसर। क्वेश्चंस टाइप करने पड़ेंगे बच्चा, थोड़ा कोऑपरेट करें। पहला ये हो जाएगा हमारा, फटाफट जवाब भी देंगे साथ के साथ। 4 बी हो जाएगा हमारा स्विच, और वहीं सी हो जाएगा हमारा वाइल, और डी हो जाएगा हमारा ब्रेक। तो फटाफट से बता दें इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा स्विच वाला। यहाँ पे विभिन्न की बात आई है, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों में स्विच करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखें। एक्सपोनेंशियली ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। 61 नंबर क्वेश्चन का जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल निशान बताना है, तो ये हो जाएगा सी, डबल मल्टीप्लाई वाला। सी इज द राइट आंसर। पुराने ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो पुराने ब्राउजर में अगर हमें जावास्क्रिप्ट चलानी है तो वेर का यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का। डॉट का उपयोग किसी नई शर्त को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है ताकि जांचा जा सके कि पहली शर्त गलत है या नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? इल्स इफ आएगा। दो वेरिएबल के प्रकार, टाइप तथा मान, वैल्यू दोनों की समानता जांचने के लिए किस तुलना ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? आपको हमेशा इतनी बार पढ़ा दिया है कि तुलना करने के लिए इस तरह से ऑपरेटर का यूज किया जाएगा, ट्रिपल। कौन सा कोड स्निपेट अधिक प्रभावी एफिशिएंट है? तो फिर से कोड की बात कही गई है, तो यहाँ कोड आपका कौन सा राइट होगा? कोड 1, कोड 2। कोड यहाँ पूरा लिखा गया है, बट कोड को गलत कर दिया गया है अंत में नंबर में, तो यहाँ आपका इस वजह से फिर से राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर, आम आदमी का अधिकार। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू गेट प्रिंटेड इफ वी एडेड द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स? यदि हम निम्नलिखित दो वेरिएबल जोड़ते हैं तो किस प्रकार का मान मुद्रित होगा? फिर से वही चीज आने वाली है आपके सामने, टैक्स। ये यहाँ पे टैक्स यूज होगा। रिमोट लॉगिन द्वारा निम्नलिखित से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जब भी आप रिमोट की बात करेंगे तो हमेशा टेलनेट उपयोग होगा। IPv6 हैवी साइज 106, वो सॉरी IPv6 एड्रेस जो होता है हमेशा कितने आकार का होता है? 128 बिट का होता है। सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ 4 हो जाता है बच्चा तो वो कितने 32 बिट का होता है। TCP/IP OS मॉडल ने पहले विकसित किया था, तो यहाँ कितना विकसित किया था? यहाँ पे आपका 4 लेयर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 71। WW इज बेस्ड ऑन स्विच मॉडल। WW किस पर आधारित है? तो ये आपका क्लाइंट सर्वर पर आधारित है, क्लाइंट सर्वर। V इज द राइट आंसर, V फॉर बाहुबली। IRC स्टैंड फॉर, IRC का मतलब क्या है? तो 72 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट रिले चैट, ऐसी कुछ फुल फॉर्म हो जाएगी IRC की, इंटरनेट रिले चैट। V इज द राइट आंसर। अद्वितीय संख्याओं की एक श्रृंखला है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की पहचान करती है, तो क्या है? 73 का इंटरनेट एड्रेस। ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 74। OSI मॉडल में केबल का उपयोग किया जाता है, तो जितने भी OSI मॉडल है उसमें फिजिकल लेयर का उपयोग किया जाता है। ए इज द
राइट आंसर। HTTPS इज आ, एक है, क्या है ये HTTPS? ठीक है, HTTPS क्या है ये? सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन है। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिशिंग मीन्स, क्वेश्चन है ऑनलाइन पब्लिशिंग मीन, ऑनलाइन प्रकाशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 का ए इज द राइट आंसर, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेब पेज ऑन सर्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 77, विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर। तो वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल कौन सा है? तो HTTPS पोर्ट नंबर 443 है, वी इज द राइट आंसर, V4 बाहुबली। 78, विच TCP पोर्ट इज यूज्ड ए वेब सर्वर इज जनरल। तो सामान्य तौर पर वेब सर्वर द्वारा किस TCP का पोर्ट का उपयोग किया जाता है? TCP किस पोर्ट नंबर का उपयोग करती है? तो 80 पोर्ट नंबर HTTP का करती है। 79 क्वेश्चन कहता है, वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए ऐसे आपने क्या करा बच्चा, एक बार वेबसाइट चला ली तो कुछ जानकारी आपकी छुपा ली जाती है कुकीज के द्वारा। ठीक है, पहचान करने के लिए फिर से आप उस वेबसाइट पर लौट रहे हैं तो कुकीज बता देगी। ए वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब प्रकाशन उपकरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या युग बनाया गया है? तो फ्रंट पेज बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले सूचना के टुकड़े कहलाते हैं, तो पैकेट्स कहलाते हैं। हमेशा इंटरनेट पे जो डेटा जाता है वो पैकेट्स में जाता है। एप्लेट एक है, एप्लेट क्या है? एप्लेट एक पिक्चर डिस्प्लेड है या प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड अनदर एप्लीकेशन, यही ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सक्रिय दस्तावेज के उपयोग को समक्ष करने के लिए, तो 83 का राइट आंसर होगा CGI, CGI, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश किसी को फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 NG फॉर्म, कौन सा हो जाएगा? NG फॉर्म। ठीक है, 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, सत्य कथन की बात कही गई है यहाँ, तो सत्य वाला एक्सप्रेशन कौन सा हो जाएगा? एक्सप्रेशन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, डी इज द राइट आंसर। एंगुलर.js इज आ, एंगुलर.js क्या है? कि फ्रेमवर्क है, नेट फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। एंगुलर.js जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं, सी वाले सभी ठीक हैं। व्हाट इज द मॉड्यूल इन एंगुलर.js? तो एंगुलर.js 88 नंबर क्वेश्चन एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन। 89 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एरर, त्रुटि नहीं माना जाता है? डिवीजन बाय जीरो वाले या फिर मिसिंग अ सेमीकोलन। तो बच्चा यहाँ पे मिसिंग ऑफ सेमीकोलन, डिवीजन बाय जीरो तो एक्सेल वगैरह की चीजें हैं, या फिर राइटर की आपकी मिसिंग ऑफ सेमीकोलन आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 90 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वर्तमान HTML दस्तावेज में बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करने की सिंटैक्स, मतलब आपको क्या करना है? एक्सटर्नल फाइल बनानी है कोई जावास्क्रिप्ट अलग से और उसको लिंक करना है, तो लिंक करने का तरीका बताना है। स्क्रिप्ट SRT test.js स्क्रिप्ट पहला ही ठीक लग रहा है, पहला ही ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर करें, और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर सकते हैं। पेपर आपको एकदम पेपर का चिरहन कर देना है, 100 क्वेश्चन का है, एकदम 100 के 100 लगाने हैं पढ़ के। जो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले लगा दें, बाकी के बाद में अच्छे से लगा दें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे बच्चा। क्वेश्चन देने से पहले जानकारी ये है कि अगर आप मेरे से शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लास सीखना चाहते हैं तो आप सीधा यूट्यूब पे आएँ,
और वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं बाबा स्टेनो, इस तरह से सर्च करें तो आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा अपना। सिंह प्रणाली के साथ बिल्कुल बेसिक के द्वारा आपको यहाँ सिखाई जा रही हैं। क्लासेस सभी पड़ी हुई हैं पहले से और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। पहली क्लास यहाँ से शुरू होगी, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है तो वहाँ जाके भी आप प्लेलिस्ट पे जाके सीख सकते हैं। 26 वीडियो में संपूर्ण शॉर्ट हैंड कंप्लीट कर दी गई है। बाकी की क्लासेस अब न्यू क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अगले महीने से क्लासेस शुरू हो जाएंगी यूट्यूब पर, बिल्कुल 0 लेवल से लाइव क्लासेस। तो उस द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हैं। आगामी भर्तियां आने वाली हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, एपीएस की या फिर यूपीएससी क्लर्क की भर्ती स्टेनो की आने वाली है। अभी से तैयारी लेके चलेंगे तब जाके आपकी शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो बाकी का में लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। तो जावास्क्रिप्ट में वेर और लेट के बीच सही अंतर कौन सा है? तो where define a function scoped variable while let or define block scoped variable। ठीक, डी वाला ही यहाँ पे उचित बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा माउस इवेंट नहीं है? तो माउस का इवेंट बताना है। तो माउस क्लिक होता है, माउस स्क्रॉलर, ऑन माउस स्क्रॉलर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस मूव। मूव वाला नहीं होता है, या डी आंसर दे रखा है, इसमें उत्तर डी दिया गया है यहाँ पे। लेकिन कभी कभार यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कुछ ऑन माउस स्क्रॉलर वाला भी आ जाता है, तो क्या राइट आंसर होगा? कोई नहीं, फटाफट से देख लेना आप चेक करके, बाकी मैं पीडीएफ में सही करा दूंगा। ठीक है, जो राइट होगा उस पर टिक करवा देंगे। ओके बच्चा, फिलहाल यहाँ पे मेरे हिसाब से तो 2 गलत बैठ रहे हैं, स्क्रॉलर वाला भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, क्लास लंबी हो जाती है। द करेक्ट सिंटेक्स टू राइट स्काई इन ब्लू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्काई इन ब्लू लिखने का सही सिंटेक्स बताना है। तो डॉक्यूमेंट वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्काई इन ब्लू, ये ठीक आंसर है। बी इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? PID डेमो, इस तरह से आपको एक कोड दिया गया है 10x5। तो यहाँ क्या राइट आंसर आएगा आपका? यहाँ आ जाएगा 50, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। विच द मोर सफिशिएंट कोड स्निप्ड। ठीक है, 95 का कोड है, पर यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन नहीं दिए हैं। बड़ा पीडीएफ गलत टाइप किया गया है, कहीं ना कहीं एरर ही एरर। ऑपरेट करें बच्चा इसको, अगली बार से गलतियां सब ठीक करी जाएंगी। 95 का फिर से स्किप किया जाएगा क्योंकि इसमें तो ऑप्शन दे दिए तो पूरा कोड नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखें। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू गेट्स प्रिंटेड वी ऐड द फॉलोइंग 2 वेरिएबल्स। यहाँ फिर से 2 वेरिएबल्स दिए गए तो वो फिर से टेक्स्ट। क्वेश्चन रिपीटेड ज्यादा है और गलतियां ज्यादा है। What is the correct syntax in referring an external script called? तो किसको कॉल्ड करेंगे? सिंटेक्स, सही सिंटेक्स बताना है भाई। स्क्रिप्ट ये exec.js पहला ही ठीक लग रहा है क्या? पहला ही ठीक लग रहा है। ए इज द राइट आंसर, आम आदमी का अधिकार। फटाफट से 98 का देखेंगे। हाउ डू यू राइट हेलो वर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स? हेलो वर्ड आप किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं? तो अलर्ट हेलो वर्ड इस तरह से करा सकते हैं। A4 क्या हो जाएगा? A4 अहमदाबाद। यदि आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है? लेट कीवर्ड होता है। लेट, सी इज द राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल केवल उसी फंक्शन के अंदर दिखाई देता है जहां इसे परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर है 100। 100 का राइट आंसर है लोकल वेरिएबल। तो पीडीएफ के अंत में है। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।
तो इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत टाइप हैं, डबल टाइप हैं, कुछ का तो ऑप्शन ही नहीं है, किसी के कोड नहीं है, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बाकी का आगे से ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ जो मैंने बता रखा है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, आपको लगता है थोड़ा बहुत काम आ रही है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।